इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 6 के प्रश्नावली 3.2 को हल करें। देखिए ये पूर्णांक में है, पूर्णांक पाठ में 3.2। पहला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। आइए पहले योग के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें सीखें। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे +2 एक संख्या दी हुई है और इसको जोड़ना है +3 से, तो हम कैसे जोड़ें? यदि ये दोनों प्लस है तो पहले हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए। 3 और 2 कितना हो गया? 5। और ये दोनों का चिन्ह प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस चिन्ह डाल दिए। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ रहे -2 को जोड़ना है -3 के साथ, तो हम क्या करें? देखिए यहाँ दोनों का चिन्ह प्लस था, यहाँ दोनों का चिन्ह माइनस है और जोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में पहले हम लोग दोनों को जोड़ दें। 2 और 3 कितना हो गया? 5। और ये दोनों चिन्ह माइनस है तो यहाँ हम लोग माइनस चिन्ह लगा दिए। मतलब योग में यदि समान चिन्ह हो तो हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांकों को जोड़ देते हैं और जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को हम लोग लगा देते हैं। इसको दूसरे ढंग से सोचिए। मान लीजिए ये प्लस को हम आमदनी से दिखा रहे हैं और माइनस को खर्च से दिखा रहे हैं। तो यहाँ +2 मतलब 2 आमदनी है, +3 3 इकाई आमदनी है, तो कुल दोनों मिल के आमदनी ही हो गई। तो आमदनी कुल कितनी हो गई? 5 इकाई। खर्च के बारे में सोचिए। यहाँ देखिए 2 इकाई खर्च है, माइनस मतलब खर्च है, और यहाँ 3 इकाई भी क्या है? खर्च है। तो कुल खर्च ही है हमारे पास, ये भी खर्च ये भी खर्च, तो कुल मिलाकर के कितना खर्च हो गया? 5 इकाई खर्च हो गया। अब तीसरी स्थिति देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है -2 और इसको जोड़ना है +3 के साथ, तो अब हम क्या करें? इसके लिए पहले हमको देखना है कि यदि ऐसा है, या फिर यहाँ देखिए मान लीजिए 2 + -3, तो क्या करें? यदि विपरीत चिन्ह है तो पहला काम हम करेंगे कि बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे। केवल अंक की मैं बात कर रहा हूँ, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ 3 है, 3 में 2 को क्या कर लीजिए? माइनस के, तो कितना हुआ? 1। वही काम यहाँ करिए। यहाँ 3 बड़ा अंक है और 2 छोटा अंक, तो यहाँ भी 3 में 2 को घटा दीजिए। कितना हो गया भाई? 1। अब तो दोनों समान लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर घटाने के बाद जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़े अंक का चिन्ह है, यहाँ 3 का अंक है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ पर बड़े अंक का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब जरा खर्च और आमदनी के रूप में देखिए यहाँ 2 इकाई खर्च हो गई, लेकिन आमदनी कितनी हो गई? 3 इकाई हो गई। मतलब हमारी आमदनी 1 इकाई इससे ज़्यादा है, तो हमारे पास 1 इकाई की बचत हो रही है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 इकाई, यहाँ प्लस ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 2 इकाई आमदनी है, लेकिन खर्च हो गई 3 इकाई। इसका मतलब आपके पास अभी कर्ज है -1 इकाई का, 1 इकाई आपके पास कर्ज बचा। तो हम लोग मोटा मोटा फिर से समझ लें, यदि दोनों संख्याओं में समान चिन्ह है तो दोनों अंकों को जोड़ें और जो चिन्ह है उसी को लगा दें। उसी तरह से यहाँ भी दोनों को योग किया और यह चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा दिया। यदि विपरीत चिन्ह है तो बड़े अंक में छोटे को घटा देंगे। जैसे 3 में 2 को घटाए तो 1 आया, और जो बड़ा अंक है उसके चिन्ह को यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 3 में 2 किए तो 1 आया, लेकिन 3 का चिन्ह माइनस है, बड़ा होने के कारण तो यहाँ माइनस लगाए। तो आइए उसी आधार पर देखिए, यहाँ 12 + -7, तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो पहला काम हमको क्या करना है? दोनों को घटाना होगा, एक में दूसरे को घटा देना होगा। बड़ा अंक है 12, 12 में 7 गया, क्या हो गया भाई? 5। और चूंकि 12 प्लस है, बड़ा अंक है, तो इसका चिन्ह प्लस ही रह गया। अब यहाँ देखिए, यह है -217 और यह -100, दोनों का समान चिन्ह है, तो पहले दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं भाई। तो देखिए 7 1
3 और दोनों का समान चिन्ह माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 215, यहाँ 185, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस। तो पहले हम जोड़ेंगे 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1, 8 1 9 1 10 का 0, हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, और दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। और जो अन्य प्रश्न है उसको आप लोग हल करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कहता है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो, यहाँ ए से लेकर डी तक है, मैं पहले ए नंबर ले रहा हूँ। ए में कहता है जो 5 से 3 अधिक है, 5 से 3 अधिक, और संख्या रेखा पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा खींच दी। अब कहता है 5 से 3 अधिक, तो सबसे पहले हमको 5 पे जाना है, यहाँ से 3 स्टेप जाना है अधिक की ओर, मतलब दाईं ओर जाएंगे, कम रहेगा तो बाईं ओर जाएंगे। तो आइए 3 स्टेप चलते हैं, 1 2 और कहाँ आ गए भाई, 3। देखिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो 5 से 3 अधिक 1 2 3 कहाँ पहुँच गए, 8। तो लिख देंगे अतः 5 से 3 अधिक क्या हो गया, 8 हो गया। उसी तरह फिर मैंने सी नंबर लिया है। सी नंबर का था -2 से 3 कम, तो पहले हमको कहाँ पहुँचना, -2 पे। आइए भाई हम लोग देखें 0 -1 -2, यहाँ से 3 कम, कम मतलब कहाँ चलेंगे, संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे। तो आइए भाई -2 से 3 कम हम लोग चले, देखिए 1, फिर यहाँ से चले 2, फिर यहाँ से चले आ गए 3 पे। तो -2 से 3 कम में 1 2 3 में कहाँ पहुँच गए, -5 पे। तो यहाँ लिखेंगे अतः -2 से 3 कम बराबर -5। प्रश्न संख्या 3 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें ए से लेकर डी तक है। मैं पहले ए लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग सी लेते हैं। ए में देखिए कहता है -2 प्लस -4, तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, -2 पे जाइए, और इसमें आपको प्लस कहता है -4, -4 मतलब बाएं तरफ चलना होगा। देखिए 2 से हम लोग चलेंगे 4 स्टेप, यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो 1 2 3 4 माने यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए 2 से ऐसे ही एक ही बार चल जाते, एक एक भी आ सकते थे हम लोग। तो देखिए -2 प्लस -4 मतलब बाईं ओर चलना होगा -4 के लिए। तो हमारा चलेंगे 2 -4 प्लस -4, 1 2 3 4, तो हो गया -6, तो हो गया -6। हम लोग लिख दिया -2 प्लस -4 -6। अब देखिए यहाँ 3 पूर्णांकों को जोड़ना, -1 प्लस -2 प्लस 2। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलें -1 पे पहुँचे, यहाँ से -2 चलना है। तो देखिए यहाँ से चलेंगे 1 2, तो यहाँ से -1 से -2 चले तो हम पहुँच गए कहाँ, -3 पे। फिर यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ से फिर +2 चलना है, मतलब दाहिनी ओर चलना होगा। तो दाहिनी ओर चलने के चलिए हम लोग देखें यहीं से, देखिए 1 2 हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, चलिए फिर यहीं से, या फिर ऐसे चलिए ऐसे ही चलते हैं। फिर देखिए आप फिर कहाँ पहुँच गए, -1 पे, मतलब यहाँ से हम लोग चले -1 से चले 1 2 पीछे, और फिर यहाँ से चले 1 2 आगे, तो हम लोग पहुँच गए कहाँ, -1 पे। तो -1 प्लस -2 प्लस 2 हो गया -1। प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसमें कहता है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। उसी को मैंने पहला ए नंबर लिया है, 136 प्लस -324। देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है। ऐसा रहने से हम बोले थे कि बड़े अंक में छोटे अंक को पहला काम है माइनस कर देना। तो यहाँ हो गया 14 में 6 गया, हो गया 8, 11 हो गया, यहाँ से लेंगे तो 11 में 3 गया, फिर 8, और यहाँ 2 बचा, 2 में 1 गया,
1। फिर हम बताए थे कि जो बड़ा अंक का चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ लेगा। बड़ा अंक है हमारा 324 में माइनस, तो यहाँ माइनस चिन्ह लग गया, -188 आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 2 3 अंक दिए गए हैं, तो हम लोग एक एक करके बढ़ें। यह है -515 और +15। तो देखिए ये माइनस ये प्लस, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले घटाएंगे। तो 515 में 15 घटाइए, तो 5 में 5 गया 0, फिर यहाँ 1 में गया 0, और यहाँ 5 का 5। बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है तो ये माइनस हो गया, प्लस 215। फिर वही काम करना है, ये माइनस ये प्लस, तो फिर माइनस करेंगे बड़े में छोटे को। तो देखिए यहाँ 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में 1 गया 8, यहाँ 4 में 2 गया 2, और ये बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखें। 5 फिर कहता है मान निकालिए। उसी तरह का क्वेश्चन है, तो देखिए हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं। यहाँ -5 -16 दोनों का चिन्ह समान है, माइनस है, तो पहला काम है जोड़ देंगे। 5 6 11 के 1, हाथ में 1 और 1 2, और दोनों का जो चिन्ह वही माइनस का माइनस चिन्ह लगा देंगे। फिर बाकी लिख देंगे 20 प्लस -26। अगला स्टेप में हम लोग क्या करें भाई, इन दोनों का काम करें। देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस करेंगे तो 21 में 20 माइनस हो तो कितना होगा 1, और 21 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस दिए, प्लस -26। अब देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो 26 और 1 कितना हो गया 27, दोनों माइनस है तो चिन्ह क्या हो गया माइनस। इस तरह से हमने इसको हल किया। इसी का एक डी नंबर लीजिए, चलिए इसको बनाया जाए। ये 8 और 15 प्लस और माइनस चिन्ह है तो हम लोग माइनस करेंगे, तो 15 में 8 जाएगा 7, यहाँ माइनस हो गया, प्लस इसको लिख दीजिए 12 प्लस -3। अब इसको मैं यहीं ले लेता हूँ। देखिए ये -7 और +12, फिर चिन्ह अलग अलग, तो इसमें इसको माइनस करेंगे। 12 में 7 गया कितना हुआ 5, और 12 का चिन्ह प्लस है तो 5 का चिन्ह प्लस होगा, प्लस -3। अब देखिए फिर एक प्लस एक माइनस है तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, तो 5 में 3 गया 2, और 5 का चिन्ह प्लस है तो 2 का चिन्ह भी हमारा प्लस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनके योज्य प्रतिलोम लिखिए। आप समझ लीजिए, पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम क्या है। यदि दो पूर्णांकों का योग 0 हो जाए तो दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहे जाते हैं। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए यहाँ है +5 आमदनी हो गई और यहाँ -5 खर्च हो गया, तो आपके पास बचा क्या भाई 0 बचा। मतलब +5 में -5 का योग करते हैं तो 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि +5 का योज्य प्रतिलोम -5, और ठीक इसका उल्टा -5 का योज्य प्रतिलोम +5। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे है +1, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -1 होगा, चूँकि जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो उसी आधार पर हम लोग इसको बनाए। कहता है इनके योज्य प्रतिलोम लिखिए। 6 नंबर में पहला है -4 का, तो हमने लिख दिया -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा भाई +4 होगा, तो +4 भी लिख सकते हैं, केवल 4 भी लिख सकते हैं। अब आइए ये +27 है तो यहाँ होगा -27। अब कहता है 1 का योज्य प्रतिलोम, ये प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नीचे के कथनों को सही या गलत चिन्हित कीजिए। मैंने यहाँ A से F तक लिखा है और इसमें मैं सही या गलत केवल निशान लगाऊंगा। प्रश्न आपके बोर्ड पे है। देखिए कहता है -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है, ये बिल्कुल सही बात है, तो हम लोग ये को टिक लगा देंगे। आइए B कहता है +23 -23 बराबर 0, ये तो होगा ही, चूँकि प्लस और माइनस दोनों समान है तो 0 हो जाएगा।
तो हम लोग बी को भी क्या कर देंगे, सही का टिक लगा देंगे। सी कहता है -11 + 0 = 0। देखिए -11 में 0 जोड़ें तो -11 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो सी हमारा कथन क्या हो गया भाई, ये गलत कथन हो गया। सी के बाद देखा जाए डी है 0 + 7 = 2, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा सही हो गया। ई देखिए -4 + 6 = -2 है। देखिए 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 होगा, लेकिन उसका चिन्ह प्लस होना चाहिए, हम माइनस दिया है, तो ई भी हमारा एक गलत हो गया। एफ लास्ट देखिए -10 + -15 बराबर लिखा -25 -25, तो कि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का चिन्ह माइनस है तो -25 ही होगा, इसलिए यह भी कथन हमारा सही है। अब देखा जाए 8 नंबर, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए मैं ये सारणी यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ प्लस का चिन्ह है, -5 -4 -2 0 3 6 ऐसे करके लिखा हुआ है। मतलब यहाँ ऐसे करना आपको 5 + -5, तो देखिए 5 + -5 0 होगा, और 5 में जोड़ेंगे -4 तो +1 होगा, और 5 में -2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 3 8 हो गया, और 5 में 6 11 हो गया। इसको करिए 4 में -5 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, -1। अब देखिए 4 में -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। ये 4 में -2 जोड़ेंगे तो 4 में 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2। 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। 4 में 6 दोनों का प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा 4 और 6 हमारा 10 हो गया। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं, 2 यहाँ प्लस है और यहाँ -5 है तो घट जाएगा और चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, तो 5 - 2 हो गया 3 और चिन्ह हो गया माइनस। फिर उसी तरह -4, 2 में -4 को जोड़ेंगे तो इसमें ये माइनस होगा, तो 4 - 2 = 2 और चिन्ह हो गया माइनस। यहाँ -2 + 2 दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा भाई 0, और 2 में 0 हो गया 2, 2 3 5 हो गया, 2 और 6 8 हो गया। आइए 0 - 5 तो क्या होगा -5 ही होगा, 0 - 4 तो क्या होगा -4 होगा, 0 में -2 तो -2, और 0 + 0 भी क्या हुआ 0, 0 + 3 क्या हुआ 0, 0 + 6 हो गया। अब आगे बढ़िए, -3 + -5, देखिए दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 5 + 3 8 और यहाँ चिन्ह हो गया माइनस। अगला देखिए -3 - 4, फिर यहाँ दोनों चिन्ह माइनस, ऐड हो जाएगा -7 हो गया, -3 - 2 -5 हो गया, -3 0 -3 बचा। अब देखिए -3 और +3 0 हो गया, यहाँ -3 वहाँ +6 तो 6 में 3 माइनस हो जाएगा तो हमारा 3 हो गया। आगे देखा जाए -6 - 5 दोनों ऐड होके -11 होगा, -6 - 4 -10 हो गया, -6 - 2 -8 हो गया, -6 0 इट इज़ -6, -6 3, देखिए माइनस ये प्लस तो घटेगा, 6 में 3 गया 3 और बड़े वाले का चिन्ह माइनस तो यहाँ माइनस। अब देखिए -6 और 6 क्या हो गया 0। अब इसमें 4 प्रश्न दिए हैं A, B, C और D। ए नंबर कहता है पूर्णांकों के उन सभी युग्मों को लिखिए जिनका योग 0 है। देखिए जरा यहाँ पे 0 आया है तो युग्म हो गया +5 -5, पहला युग्म हो गया +5 और -5, और ज़रा देखा जाए 0 क्या है यहाँ पे है तो दूसरा युग्म हो गया +4 और -4, फिर यहाँ आया है +2 -2 +2 -2, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ +2 -2, और देखा जाए फिर कहाँ आया है यहाँ देखिए, नहीं यहाँ देखिए यहाँ है -3 +3 -3 और +3 आया है, फिर देखिए -6 और +6 आया है, -6
और +6। तो इन 4 युग्मों में हमारा जो योग है वह 0 आया। बी नंबर प्रश्न, 0 + -4 - 4 है क्या? हाँ देखिए, 0 प्लस हमारा -4 है तो लिखेंगे हाँ। फिर अगला है 0 + 0 0 है क्या? ये यहाँ 0 और +0 ये है, तो हम लोग सी में लिख दें क्या? हाँ। अच्छा, डी और आखिरी है -6 + 3 बराबर कितना है? देखिए -6 और +3 यहाँ था तो कितना है? -3। इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली हम लोगों ने हल किया। धन्यवाद।